बिहार के सड़कों पर, पटना की सड़कों पर अगर आकर आप अपने हक के लिए बात रखेंगे तो फिर वही होगा जो हो रहा है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले पिटाई हुई थी, जबरदस्त वाली पिटाई शिक्षक अभ्यर्थियों की, आज हो गई किसानों की। पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, ये देखिए किस तरह से लाठी चार्ज हो रहा है एकदम। मतलब जो भीड़ थी, हजारों की संख्या में किसान पटना की सड़कों पर जुटे थे अपनी मांग को लेकर, और उसके बाद प्रशासन एक्टिव होती है क्योंकि विधानसभा चल रहा है। कहां कहां दौड़ाकर पीटा है सब हम आपको बताएंगे। आप देख रहे द इंडिया टॉप, मेरा नाम हमजा है, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। हम आते हैं बात पर। देखिए, कुछ दिन पहले शिक्षक अभ्यर्थी जब अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे पटना के, तो उन पे भी जबरदस्त वाली लाठी चार्ज हुई थी। आपने देखा किस तरह से घोलटा घोलटा कर, अगर हम बिहारी भाषा में बोले तो पीटा गया था। अभी तो एकदम सुता सुता के मारा गया है, कमर पर, पीठ पे, हर जगह। कहां चोट नहीं आई है। अब बिहार में क्या हो रहा है? ये वही सरकार है जिसने वादा किया था कि हम 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देंगे, मगर जब किसान अपने मांग को लेकर पटना की सड़कों पर आए तो विधानसभा तक ना पहुंच जाए, विधानसभा की घेराव ना कर दे, उसके बाद किस तरह से दौड़ाकर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पीटा जा रहा है, लिटा लिटा कर मारा जा रहा है। जैसे मतलब जिसको जहां पे भी चोट लगे कोई परवाह नहीं है प्रशासन को, किस तरह से पीटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए कि अपनी मांग लेकर विधानसभा के उस गेट तक नहीं पहुंच पाए जहां पे हमारे माननीय बैठकर कानून बनाते हैं। कभी कुर्सी उठा लेते हैं और कभी लड़ जाते हैं, कभी भिड़ जाते हैं। सिर्फ उनकी नजर इन पे ना पड़े, ये उन तक अपनी बात ना पहुंचा दे, इसीलिए मारकर कूट दिया गया है। ये शब्द थोड़ा हार्ड होगा कूटना, मगर जिस तरह से पिटाई हुई है वो यही बता रहा है कि अगर आप अपनी मांग रखिएगा। वो एक लाइन याद कीजिए जो एक वेब सीरीज में आई थी, आइए ना हमरा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। मगर अब यहां पर लाइन दूसरी हो गई है, मांग के देखिए हक हमरा बिहार में, कुटाई हो जाएगा आपका जबरदस्त वाला बिहार में। तो देखिए किस तरह से पीटा जा रहा है, किस तरह से मारा जा रहा है। और ये इनका गुनाह क्या कि इन्होंने अपनी मांग रखी, और मांग रखने के बाद ये उस जोन में चले गए जहां से विधानसभा के रास्ता ये पकड़ लेते, और शायद पुलिस और प्रशासन को ये नागवार गुजरा, और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इनकी जमकर कुटाई कर दी है। देखिए, आए हर हफ्ते दिन 10 दिन पे अगर प्रदर्शन होता है तो उस प्रदर्शन का आखिरी अंजाम यही होता है कि आप पीठ मजबूत करके आइएगा, क्योंकि लाठी हो सकता है आपके पीठ पे टूट जाए। अगर आप बिहार सरकार से कुछ मांग रहे हैं तो प्लीज अपने आप को मजबूत कीजिए, थोड़ा खाइए पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पीठ मजबूत हो जाए, क्योंकि आपका पीठ कम से कम उस लायक तो होना चाहिए कि 4-5 लाठी बर्दाश्त कर ले। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार के वो पुलिस वाले कर रहे हैं जो हर बार लाठी चार्ज कर देते हैं। क्या सवाल साथ में ये भी है कि बात से कोई चीज हल नहीं निकल सकता? क्या पीटना जरूरी है? क्या दौड़ा दौड़ा कर भगा कर मारना जरूरी है? क्या कोई अपनी बात हम नहीं रख सकता? क्या है ये कौन सी सरकार चल रही है? देखिए, सरकार बदल रही है बिहार में, मगर बदल नहीं रहा तो बिहारियों की किस्मत, क्योंकि उनकी किस्मत में वो लाठी चार्ज है जो पहले होता था, अब भी हो रहा है। क्या फ्यूचर भी ऐसे ही रहेगा? सवाल है, और सवाल के साथ हम छोड़े जा रहे। सोचिएगा जरा कि क्यों ऐसा होता है हम बिहारियों के साथ कि कूट दिया जाता है और उसके बाद कोई संतावना देने तो छोड़िए, पूछने तक नहीं आता। क्या किसकी गलती है इसमें? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।